हेलो डियर ऑल एस फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। गाइस, इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में हम लोग सरोजनी नायडू जी के बारे में कल पढ़ चुके थे। अब हमें आगे की चीज़ें पढ़नी है और सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कंटेंट को ज़रूर देखना और स्क्रीनशॉट लेके हैंड रिटन नोट्स में अपने बनाना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोशिश करना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रीड करके जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पोइट की तरफ। यहाँ से हमने सरोजनी नायडू को कवर किया था। देन आफ्टर हमें क्या देखना है, हमने उनके नोटेबल वर्क वगैरह देखे थे। उसके बाद में सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। ठीक है, अब सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में जानकारी लेंगे, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद में कौन कौन से हमारे पास में पोइट रहे हैं, है ना, कौन कौन से राइटर रहे हैं, इन सभी की चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब सिंस इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास में जो आते हैं वो आते हैं निज़ाम जैकियल। और निज़ाम जैकियल जो आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1924 से रही है और डेट ऑफ एंड क्या है उनका, डेथ क्या है, 2004, है ना। 1924 मतलब 1924। 1924, अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब 23 साल ही मान के चलो, मतलब जब वो कितने के थे, 23 या 24 साल, 23 साल के थे। अब देखें आगे बढ़े। एन इंडियन जूइश पोएट, वो एक इंडियन जूइश पोएट थे। कौन से पोएट थे? इंडियन जूइश पोएट थे। ये फर्स्ट ग्रेट पोएट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या ये पहले पोएट रहे हैं। बॉर्न इन बॉम्बे इन इंडिया, ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बॉम्बे में बॉर्न हुए थे इंडिया के, है ना। आई बात समझ में। सिटी लाइफ ग्लूमी, नेचर क्लाइंट, और क्या लिखा हुआ है, सिम्प्रेशन, मतलब उन्हें सिटी लाइफ चाहिए थी, ग्लूमी टाइप का नेचर चाहिए था उन्हें, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। देन आफ्टर क्या होता है, एलिनेशन, है ना। एलाइनेशन जो वर्ड दिया गया है, मेन थीम, मेन थीम जो है एलाइनेशन। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, अलगाववाद। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, अलगाववाद से होता है। ही फेल्ट हिमसेल्फ एलाइनेटेड नेशनलिटी, है ना, मतलब वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलग अलग फील करते थे। इन्फ्लुएंस पे जर्मन रेनर, वो एक जर्मन रेनर से इन्फ्लुएंस थे, जो कि उनका नाम क्या है, जर्मन रेनर मारिया रिल्किन। जर्मन जो थे वो कौन थे, रेनर मारिया रिल्किन। Eliot and Auden Ezekiel was very much influenced with the poetry of Ezra Pound and T.S. Eliot. अब जो हमारे निज़ाम एजेकियल थे, ठीक है, वो क्या है, वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए विद द पोइट्री ऑफ एजरा पाउंड एंड टी एस एलियट, टी एस एलियट और एजरा पाउंड की पोइट्री से। एंड अर्बन पोइट, अ पोइट ऑफ सिटी, थीम ऑफ अर्बेनिटी, यहाँ पे उनके कुछ यहाँ पे एन अर्बन पोइट दिया गया है, आ पोइट्री ऑफ द सिटी और थीम ऑफ अर्बेनिटी यहाँ पे दिए गए हैं कुछ आपके पास में पोइट। आगे बढ़े। अब यहाँ उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चलिए उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमें उसको बढ़िया से नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से। डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल इंडियन इथोस, English poet to express modern Indian sensibility in a modern idiom, the major theme of Ezekiel। अब देखो मेजर थीम है उसको हम देखते हैं, है ना। एथोस का मतलब क्या होता है, इंडियन एथोस। एथोस का मतलब रीति रिवाजों से होता है। आगे देखेंगे। मेजर थीम ऑफ एजेकियल पोइट्री आर, मतलब उनकी जो पोइट्री की थीम रही है वो मेन थीम क्या क्या रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या रही हैं, लव, सेक्स एंड मैन वुमेन रिलेशनशिप, लोनलीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी एंड पॉलिटिकल पॉम्पेसिटी, ह्यूमन फॉलीज, ये उनकी क्या रही हैं, थीम रही हुई हैं। ठीक है, मेजर थीम रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक पोयम दी है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस। लो भाई, यहाँ टी एस ये है। अब इन्होंने इसमें क्या बताया है कि यह क्या है, सोशल सटायर है, which the poet has stated ironically affection and pretension as well as wrong use of English Indian साहेब and मैम साहेब।
मतलब इसमें क्या बात हो रही है कि ये जो इन्होंने सोशल सटायर बताया है, इसमें हम लोगों का, इंडियन लोगों का इंग्लिश का गलत यूज़ करना है, जैसे साहब बोल देते हैं, मेम साहब बोल देते हैं, इस टाइप का बताया है। क्लियर है? द पोएम इज इन फॉर्म ऑफ फेयरवेल स्पीच। जो पोएम बनी है वो किसके ऊपर बनी है? फेयरवेल स्पीच के ऊपर बनी है, जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। द पार्टी इज थ्रोन इन द ऑनर ऑफ मिस पुष्पा। अब जो पार्टी जो है वो किसके ऑनर पे रखी गई है, किसके लिए रखी गई है? पुष्पा जी के लिए रखी गई है। डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? उन्हें फॉरेन जाना है, इसलिए ये उन्होंने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है। इंटरप्राइजेस इज वन ऑफ द लवलीस्ट लिरिक्स। अब एक और आपके पास में आ गई है भाई, इंटरप्राइज। इंटरप्राइज इज वन ऑफ द लवलीस्ट लिरिक्स ऑफ एजेकियल। इट इज कलेक्टेड इन हिज वॉल्यूम द अनफिनिश्ड मैन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये जो इंटरप्राइजेज है वो कहाँ से ली गई है, तो द अनफिनिश्ड मैन से कलेक्शन लिया गया है। क्लियर हुआ? ऑफ 10 ब्रिलियंट पोएम्स, द पोएम डील्स विद द जर्नी ऑफ लाइफ। पोएम जो है वो किसको डील करती है, किसके बारे में बताती है? जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में। इट इज एन एलिगोरी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ दिस सॉरी planet of arts. The poet explains how he and some others started on a pilgrimage. अब यहाँ पे कंडीशन क्या बताई जा रही है? कंडीशन ये बताई जा रही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब यात्रा के लिए भी जा रहे हो, लड़ना झगड़ना भी है। आगे देखो, अगली आपके पास में पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से हमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको नोट डाउन करना है और बस याद रखना है, और कुछ नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। क्लियर है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में बताया गया, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी। मतलब मेरी मदर जो है वो क्या बोल रही है? थैंक गॉड, भगवान से बोल रही है कि मैं आपकी आभारी हूँ। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा। एंड स्पेयर माई चाइल्ड, और मेरे बच्चे को क्या बचा लिया। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई जीबी शॉ। ठीक है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड रही हैं? जीबी शॉ से इन्फ्लुएंस्ड रही है। इन टर्म ऑफ सिलेक्शन ऑफ थीम एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहा है वहां पे हमने मार्क कर दिया है, उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। आगे देखते हैं इनके नोटेबल हमारे पास में वर्क कौन कौन से रहे हैं, कलेक्शन कौन कौन से रहे हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो नोटेबल वर्क्स में हमें वही देखने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द टाइम टू चेंज, ये देख लेना आप लोग, केवल ओवरव्यू बस करना है, इसके अंदर जाके नहीं रीड करना है कि द टाइम टू चेंज को अब आप पूरा डिटेल में रीड करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़े, द अनफिनिश्ड मैन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पास में। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। और देखते हैं आगे, और आगे क्या दिया गया है आपके पास में? हिम्स इन डार्कनेस, ये भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट दी गई है। अब यहाँ के जो प्लेस दिए गए हैं, नलिनी हो गया आपके पास में, मैरिज पोएम हो गया, द स्लीप वॉकर्स हो गया आपके पास में, ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? टाइम टू चेंज, उसके बाद में क्या दिया गया है आपके पास में? अनफिनिश्ड मैन, हिम इन डार्कनेस, और प्लेस में आपको क्या देखना है? नलिनी हो गया आपके पास में, मैरिज पोएम हो गया आपके पास में, और द स्लीप वॉकर्स हो गया। ठीक है, ये आपको देखने हैं, इतने केवल ओवरव्यू बस करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बारे में बताइए, तो आपको इस तरीके से देख लेना है। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, और आपको डिटेल्ड वाइज अपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको आई होप सो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत अच्छे से डिटेल्ड में चीज़ें याद हो जाएंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और इसके PYQ भी हम लेने के आने वाले हैं, जैसे ही हमारा ये इंडियन लिटरेचर का पार्ट कंप्लीट होता है, लगभग हम 300 से 400 PYQ भी कर लेंगे, जिससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ गाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बाहर ना जाए। ठीक है, आगे देखो, आर एकेडमिक कम्युनिटी, आ क्वेस्ट ऑफ सैनिटी ऑन आर्ट क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना हम लोगों ने देख लिया 1970 में। आगे देखते हैं फेमस पोएम्स और कौन कौन से हैं। एंटरप्राइज, अभी इसके बारे में बताया आप लोगों को। फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये इंपॉर्टेंट है। पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, ये द विजिटर, इसको देख लेना। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये भी हम लोगों ने अभी डिटेल में देखी है। एजेकियल वर्कड एज एडिटर ऑफ क्वेस्ट एंड पोएट्री इंडिया,
वॉन साहित्य, अब देखो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉन किए हैं 1983 में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डॉम मॉरिस की। डॉम मॉरिस के बारे में जानकारी लेते हैं कि डॉम मॉरिस कौन है, कैसा क्या उनके बारे में कंडीशन रही है। अमंग न्यू पोएट्स डोमिनिक फ्रांस मॉरिस, इनका पूरा नाम क्या है? डोमिनिक फ्रांसिस मॉरिस। ठीक है, ये दिया गया है। 19 जुलाई 1938 को ये पैदा हुए हैं और 2 जून 2004 को ये खत्म हो गए हैं। बॉर्न इन बॉम्बे, ये भी बॉम्बे में बॉर्न हुए थे। 1961 ही टुक ब्रिटिश सिटीजनशिप, मतलब 1961 में इन्होंने ब्रिटिश की सिटीजनशिप अमेंड कर ली थी भाई, ले ली थी। मॉरिस हिमसेल्फ रोट, उन्होंने स्वयं लिखा है, आई एम इंडियन बाय बर्थ, मेरी पैदाइश तो इंडियन है, बट आई लिव्ड इन इंग्लैंड, लेकिन जब से मैं पैदा हूँ उसके बाद मैं इंग्लैंड में रहने लगा हूँ। सिंस आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, एंड आई होल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या, एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड कर लिया था, मतलब ब्रिटिश की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखो, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा रीड करना रहता है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें 1994 में मिला है ना। वर्क्स पोइट्री कलेक्शन उनके पास में, आप बिगिनर रही है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पास में। और आपके पास में क्या रहेगी, बस आपको बिगिनिंग यहाँ से कर लेना है, पोएम से यहाँ से कर लेना है 1960 में जो आई है, बस इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक इसको भी कर लेना पोएम्स 1955, ये जो 1966 में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, जिनके बारे में ज़्यादा है तो अपन हमने डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। और आपके पास में इनके पास में अदर राइटर दिए गए हैं। कौन कौन सी अदर राइटिंग है इनकी? ग्रीन इज द ग्रेट, ग्रीन इज द ग्रास। ठीक है, ग्रीन इज द ग्रास, माई सन्स फादर, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। माई सन्स फादर ऑटोबायोग्राफी पार्ट 1 1968, नेवर एट होम ऑटोबायोग्राफी पार्ट 2 1994, और इन सिन एंड मेन सेड ऑटोबायोग्राफी पार्ट 3 2001। ये कंडीशन इन्होंने इसमें बताई है। बड़े आगे। अब हमें बात करनी है पुरुषोत्तम लाल जी की। चलो भाई, पुरुषोत्तम लाल जी के बारे में जान लेते हैं। 1929 से 2010, 1929 से 2010 इनका रहा है। ही वॉज द फाउंडर एंड पब्लिशर, वो फाउंडर भी रहे हैं, पब्लिशर भी रहे हैं। ठीक है, क्या के पब्लिशर रहे हैं भैया? राइटर्स वर्कशॉप के, जो कि कहाँ है? कैलकाटा में, मतलब नाउ कोलकाता, आज के समय में कोलकाता में। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी। बॉर्न इन पंजाब, माइग्रेटेड टू कलकत्ता, मतलब बॉर्न तो पंजाब में हुए लेकिन वो कहाँ आ गए? कैलकाटा आ गए। ही टॉट इंग्लिश देयर इन स्कूल, वो इंग्लिश बोलते थे अपने स्कूल में। नोटेबल वर्क, उनके नोटेबल वर्क क्या हैं भाई? पोइट्री कलेक्शन, आप देखो नोटेबल वर्क क्या क्या दिए गए हैं। द पैरेट्स दैट एंड अदर पोएम्स, ये दिया गया है। द्रौपदी एंड जयप्रदा एंड अदर पोएम्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द मैन ऑफ धर्मा एंड रश ऑफ साइलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बैलेंस लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। और टी.एस. इलियस होम इज फ्रॉम इंडिया, इसको केवल आपको ओवरव्यू बस करना है, देखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए द्रौपदी एंड जयप्रदा एंड अदर पोएम्स जो है वो कब आए? 1967 में आए। क्लियर हुआ? बड़े आगे। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दिख रही है, क्या देखने के लिए मिल रही है? ही ट्रांसलेटेड रिलीजियस बुक्स ऑल्सो, उन्होंने रिलीजियस बुक्स का भी ट्रांसलेशन किया है। प्रेमचंद के गोदान का उन्होंने ट्रांसलेट किया है 1957 में, इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता 1965 में उन्होंने किया है। द महाभारत ऑफ व्यास 1980 में किया है। और द रामायण ऑफ वाल्मीकि 1981 में किया है। ठीक है, तो इनका ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये चारों हमें अच्छे से देखने हैं, बहुत अच्छे से। फिर से प्रेमचंद का गोदान जो है वो कब हुआ है? 1957 में। द भगवत गीता कब हुई है? 1965 में। महाभारत ऑफ व्यास 1980 और रामायण ऑफ वाल्मीकि 1981 में। रामायण ऑफ वाल्मीकि कब हुई है? 1981 में। भगवत और व्यास कब हुई है? महाभारत और व्यास कब हुई है? 1980 में। और भगवत गीता 1965 में। क्लियर है? अवार्ड ऑनर पद्मश्री मिला है भैया ने 1970 में। 1970 में ने पद्मश्री के बारे में मिला है। 1958 मॉडर्न इंडो एंग्लिकन पोइट्री, फर्स्ट मॉडर्न एंथोलॉजी। देखो, मॉडर्न एंग्लिकन पोइट्री में रही है, फर्स्ट मॉडर्न एंथोलॉजी रही है बाई पी
लाल, पी लाल का मतलब पुरुषोत्तम लाल, एंड के राजेंद्र राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ए के रामानुजन अब हमारे पास में आते हैं। ए के रामानुजन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं कंटेंट आपको बहुत बहुत डिटेल्ड वाइज कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग इसकी इज्जत करना गाइस, और साथ में इस कंटेंट से रीड करना चीज़ें, आपको बहुत बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। चलो ए के रामानुजन सर को देखते हैं। ए के रामानुजन सर में क्या दिया गया है कंडीशन। ए के रामानुजन में ए के रामानुजन का क्या है, 1929 से 1993, है ना। कब से कब तक, 1929 से 1993 तक रहा है भाई। देख लेते हैं इनको। ततिपत कृष्णन स्वामी रामानुजन अयंगर, इनका ये नाम है। ए के रामानुजन सर का क्या नाम है, ततिपत कृष्णा स्वामी रामानुजन अयंगर। बाई बर्थ थे, कैसे थे, तमिल थे। वंस वेंट टू अमेरिका, एक बार अमेरिका गए, नेवर रिटर्न, फिर वापस कभी नहीं आए। द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स थे, द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स थे। लिंग्विस्टिक्स का मतलब गाइस यहाँ पे भाषा विज्ञान से है, मतलब ये द्रविडियन भाषा जो है वो सिखाते थे वहाँ पे। फिलोसफिकल इंटरेस्ट इनका रहा है। ही नोज तमिल एंड कन्नड़, वो तमिल और कन्नड़ के बारे में जानते थे, मतलब उन्हें लैंग्वेज आती थी। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। पोइट्री फ्रॉम तमिल एंड कन्नड़, कन्नड़ और तमिल पोइट्री को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। लेटर एंड सब्जेक्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स mythology, different perspective to see family election as written in he spoon looking for a cousin son's wing, marriage should be of brothers and sister because they share their childhood। ठीक है, इनके बारे में जो हमारे पास में कंडीशन रही है, जो इंपॉर्टेंट रही है, वो हमारे पास में ये रही है, उनके बारे में हमने जाना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक हमारे पास में पोयम दी गई है। पोयम का नाम क्या है, इन अ रिवर। रामानुजन थ्रो लाइट्स ऑन द रियलिटी, रिवर में रामानुजन ने क्या लाइट्स मतलब थ्रो किए, उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, क्या प्रेजेंट किया है। ऑफ द प्रेजेंट इन द पास्ट, मतलब प्रेजेंट के बारे में बताया और पास्ट के बारे में बताया। द रिवर रिप्रेजेंट्स इन द पोयम, जो रिवर है वो रिप्रेजेंट करती है पोयम में क्या, वैकई, इस वैकई। रिवर का नाम क्या है, वैकई है। विच फ्लोज थ्रू मदुरई, जो कि कहाँ पे फ्लो होती है, मदुरई में फ्लो होती है भाई, है ना। मीन्स स्वीट सिटी, स्वीट सिटी बोला जाता है। अ सिटी ऑफ टेम्पल, अ सिटी ऑफ टेम्पल क्या बोला जाता है, मदुरई बोला जाता है। मदुरई को स्वीट सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है। नाम क्या है, वैकई नाम दिया गया है। इंक्लूडिंग द फेमस मीनाक्षी टेम्पल, वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल जो है वो फेमस है। पोइट्स एंड तमिल कल्चर, टू डिफरेंट सीजन, ड्राई इन समर एंड फ्लडेड इन द रेनी सीजन, डिस्ट्रक्शन टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। द इमेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब यहाँ पे इमेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो दिखाई दे रही है। अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ टू जनरेशन, जो कि टू जनरेशन का एग्जाम्पल है, एक जो अभी फाइनली प्रेजेंट में चल रहा है और एक जो भविष्य में आने वाला है, उसके बारे में बताया गया है। द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, द टोन ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन सार्काज्म एंड आयरनी, जो टोन है वो कैसी है, सार्काज्म में है, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कभी कभी बताई है, कभी कभी उसमें आयरनी की कंडीशन भी डाली है उसमें। आगे देखो, आगे आपके पास में क्या है, ऑबिचरी। ऑबिचरी आपको अगली पोएम देखने के लिए मिल रही है। रिटन इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के द्वारा लिखी गई है। द सन इज द नरेटर ऑफ द पोएम, जो सन है वो नरेटर है पोएम का। बहुत डेप्थ डॉटर्स एंड डस्टी लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे क्या उसमें कंडीशन क्या बताई गई है पोएम में कि हमारे पिताजी जो है वो ख़त्म हो गए हैं और वो हमारे पास में क्या क्या छोड़ के गए हैं, कर्ज छोड़ के गए हैं, पुत्रियां छोड़ के गए हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के गए हैं जिन पे धूल जमी हुई है, और हमारे पास में कोई ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए हैं, जायदाद जमीन वगैरह कुछ नहीं लेके गए हैं। The poem arbitrated the regarded significant example of his poetry. The poem is comic serious evolution of a dead father. इसमें कॉमिक भी है और साथ में कभी कभी सीरियस मोड भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली है। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट हाउस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कलेक्शन द रिलेशन। अब यहाँ पे अगर बात रखें
तो जो हमारे पास में रामानुजन जी जो है, उन्होंने अपनी हर पोएम में रिलेशन के बारे में बात की है, जैसे माँ की रिलेशन, फादर की रिलेशन, डॉटर की रिलेशन, इन सभी के बारे में। देखते हैं आगे। हेलो भाई। Even that take place in the great house. Note, Ramanujan tried to juxtapose ironically the ancient Hindus ethos, एंसेंट हिंदू एथोस को उन्होंने क्या बताया है, रीति रिवाजों के बारे में बताया, विद द सिचुएशंस ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म, सटायरिकल वेन टू इरेशनल ट्रेडिशन एंड कस्टम फॉलोड बाय हिंदू। नोटेबल वर्क उनके कौन कौन से रहे हैं जो हमें रियली इंपॉर्टेंट रहेंगे? द कलेक्टेड पोएम्स हो गया, द स्टीडर्स रिलेशंस हो गया हमारे पास में, एसेस हो गया हमारे पास में, और अनकलेक्टेड पोएम्स एंड प्रोज कौन कौन से हैं? अनकलेक्टेड पोएम्स एंड प्रोज हो गए हमारे पास में। ठीक है, ये कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बढ़े आगे। ट्रांसलेशन ऑफ UR अनंत मूर्तिया नोबल। ठीक है, अनंत मूर्ति के नोबल को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। आगे बढ़ते हैं। फेमस पोएम कौन कौन से है? आई होप सो आपको ये देखो कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है कुछ ट्रांसलेशन में या कुछ आपके पास में प्रोनाउंसिएशन में इशूज़ हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी मत देखना। आपके लिए जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको लेके चलें, उसके बिहाफ पे बढ़िया से देखते हुए चलें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे से कि आपको पंक्चुएशन के एरर हो गए और साथ में प्रोनाउंसिएशन के एरर जो हो गए वो ना मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। फेमस पोएम। फेमस पोएम यहाँ पे क्या है? लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग अ रिवर। इसके बारे में बात की। ऑफ मदर अमंग द ऑफ मदर अमंग अदर थिंग्स, ऑबिचरी, लव पोएम फॉर अ वाइफ, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन अ ग्रेट हाउस, ऑल इन रिलेशन। देखो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को? अभी मैंने ये बताया कि उनकी कंडीशन जो है वो रिलेशन में। देखो कज़न, यहाँ कज़न मिल गए आपको, यहाँ मदर मिल गए आपको, यहाँ वाइफ मिल गए आपको, मतलब कोई सा भी उनकी फेमस पोएम है जिसमें रिलेशंस के सबके बारे में उन्होंने बताया। और रामानुजन वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री 1976 में उन्हें अवार्ड मिला। बड़े आगे। अब हमारे पास में क्या है? अगले है राजगोपाल पारशास्त्री। लो भाई, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, राजगोपाल जी के बारे में। चलो भाई, राजगोपाल जी के बारे में जानकारी लेते हैं। तमिल बाई बर्थ, ये तमिल बाई बर्थ है, मतलब बॉर्न कहाँ हुए हैं? तमिलनाडु में हुए हैं, तमिल रहे हैं 1961 1965 पीरियड में, और 15 ईयर्स स्पेंट इन इंग्लैंड। 15 साल उन्होंने कहाँ? इंग्लैंड में रहे हैं, है ना। रफ पैसेज 1977। द लॉन्गेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन इंडो इंग्लिश लिटरेचर, वर्क इन 3 पार्ट। ये 3 पार्ट में डिवाइड है भाई। विल द थीम ऑफ आइडेंटिटी एक्सपोर्ट ऑफ द टू कल्चर, है ना। इसमें उन्होंने थीम क्या रखी है? आइडेंटिटी को एक्सपोज किया है इन्होंने। देखो 3 पार्ट्स। एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब क्या होता है? निर्वासन, मतलब टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाते हैं यहाँ से। लो भाई, इंग्लैंड जा रहे हैं। तो पहला पार्ट में उन्होंने एग्जाइल के बारे में बोला। फिर दूसरा आपके पास में क्या था? ट्रायल, कांट मर्ज्ड विद ब्रिटिश सोसाइटी। अब वहाँ इंग्लैंड पहुँच गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं? मर्ज नहीं हो रहा। वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं भाई। आगे देखो, रफ पैसेज। और एक अगली कंडीशन आई है रफ पैसेज, जहाँ पे वो इंडिया में वापस आते हैं। ठीक है, कहाँ वापस आ जाते हैं? इंडिया वापस आ जाते हैं। और इंडिया वापस आ जाते हैं तो उसके बारे में, कम फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे टू गोवा एग्जाइल, देन कैलकाटा ट्रायल, एंड लास्टली टू तमिलनाडु होम कमिंग। और आपको पता ही है कि अपना घर है सबसे प्यारा, ये कहानी है। तो 3 पार्ट्स इसमें राजगोपालाचार्य जी ने डिवाइड किए हैं, राजगोपाल जी ने। आगे देखते हैं। ये वही कंडीशन बताई गई है। द फर्स्ट पार्ट में एग्जाइल बताया गया है ना। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लग गई है। आगे देखो, ये भी ये दूसरी PDF उसी में आ गई है। इनके पोएटिक कलेक्शन जो है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। चलो भाई, इनका जो पोएटिक कलेक्शन क्या है वो क्या है? तो यहाँ रफ पैसेज 1977 अभी हम लोगों ने रीड किया। एडिटर पोइट्री फ्रॉम लीड्स विद J.J. हेले 1968। 20th सेंचुरी इंडियन पोइट 1977। अब यहाँ पे गिव पटेल दिए गए हैं, ड्रामा नॉट पोएम्स। ये पोएम ही है, ड्रामा नहीं है इनके बारे में। मेंबर ऑफ पर्शी, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोइट्री में, आपको केवल ये देखना है। रफ पैसेज 1977। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। चलिए भाई, अदर पोएम क्या क्या है इनकी?
नारियल पूर्णिमा ये दिया गया है। ग्रैंड पेरेंट्स एट फैमिली क्रेट टुगेदर ये दिया गया है। नारियल पूर्णिमा आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्लेज में प्रिंसेस और सवास्का, हिज लैंग्वेज इज कोलोकियल एंड वेस्ट टाइटल सिलेक्टेड पोएम ऑन किलिंग अ ट्री सर्वेंट्स, ये आपको देख लेना है। बढ़े आगे, और आज के लिए हम लास्ट अपनी पोएम के बारे में, पोइट के बारे में बात करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आपके पास में प्रत्यक्ष नंदी है। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब ये आज़ाद हुए हैं, ये आए। ब्रदर ऑफ आशीष नंदी, ठीक है, ये ब्रदर किसके हैं? आशीष नंदी के हैं। सरलेस्टिक पोइट्री ऑफ गॉड एंड ऑलिविस कलेक्शन, हिज पोइट्री डील्स विद वायलेंस, हॉरर, डेथ, सेक्स। फिल्म मेकर ऑल्सो, ये फिल्म मेकर भी हैं। क्लियर है, इनके बारे में हमने जानकारी ली। अब कैरियन दारूवाला, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे सर कल की क्लास में। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं कि आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लीजिए भाई, पढ़ लेते हैं फिर कैरियन दारूवाला जी के बारे में। तो देखिए, हो सकता है आप बोर हो जाते हो, लेकिन आपको बोर नहीं होना है भाई, है ना। हमारे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, जो हमारे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से गेन करो। 2x पे आप क्लास देखो और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते जाओ, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं उन्हें कंटेंट भर भर के चाहिए, तो यहाँ से फुल ऑफ कंटेंट आपको मिल रहा है, पूरा भरा हुआ। आपको एक सिंगल कंडीशन कहीं बाहर से नहीं उठानी पड़ेगी, पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो भाई, कैरियन दारूवाला, लाहौर बॉर्न, कैम इंडियन आफ्टर पार्टीशन। ये बॉर्न हुए लाहौर में और कैम इंडिया आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद इंडिया आ गए हैं। केकी, इनका पूरा नाम क्या दिया गया है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। केकी निसार वंजे दारूवाला, केकी निसार वंजे दारूवाला, ये इनका फुल नेम दिया गया है। पारसी कम्युनिटी के रहे हैं ये, बाई प्रोफेशन पुलिस ऑफिसर। अब आपसे पूछा जाए आईपीएस ऑफिसर रहे हैं भाई, ये क्या रहे हैं? आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसे मतलब कोई पोएट है जो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कैरियन दारूवाला हो जाएंगे। ही अरेस्टेड बिटवीन माई पिटी एंड कंटेम्प्ट, I find no difference. He talk about devastation by Ghaggar River. घग्गर रिवर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। He represent torment and suffering of common life such as epidemic flood. मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि टॉर्मेंट को रिप्रेजेंट किया है, एपिडेमिक को रिप्रेजेंट किया है, मतलब बीमारी को रिप्रेजेंट किया है कि सच लाइफ में कितना ज़्यादा इश्यूज आता है, बीमारी होती है। उन्होंने, उनकी ड्यूटी लगती होगी तो उन्होंने सामने से देखा है और रिप्रेजेंट किया उन्होंने। वायलेंस में हर इज फेवरेट इज फायर, डिशीज, रेन, दीज आर रिकरेंट देम इन हिज पोइट्री, सिंपैथिक पोइट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉमन मैन। पेस्टिलेंस इन 19th century Calcutta present a moving picture of the death toll caused by cholera. अब कॉलरा से, हैजा से, पहले ज़माने में क्या था ना, उतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी, तो हैजा फैला तो पूरे जहाँ पूरा गांव का गांव चला जाता था। जैसे अभी देखो 2020-21 का कोविड आया, तो कोविड के भी टीके नहीं लगे हुए थे, है ना, तो उस वजह से ये सारी इश्यूज आए। तो उस टाइम पे भी ऐसा कॉलरा वगैरह आता था, तो गांव के गांव चले जाते थे, और उन्होंने उस चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखा है, तो उन्होंने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया है। Poet speaks about the tragic suffering of people in Calcutta when it was striking with cholera during in 19th century. 19th century में क्या है, ये सब चीज़ें बताएंगे हैं। उनके कुछ वर्क रहे हैं, अवार्ड रहे हैं, देख लीजिए उनके बारे में। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं, बाकी का हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अंडर ओरियन, ये आपको दिया गया है। एप्रीप्रिएशन अप्रैल, आपको विंटर पोएम्स देखना है। कीपर ऑफ द डेड देखना है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, समर ऑफ ट्रेन, नाइट रमर और लैंडस्केप, और यहाँ पे द मैप मेकर। इनको बस ओवरव्यू कर लेना, देखना है, ठीक है। बाकी का करेंगे गाइस हम कल की क्लास में। आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। आई होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। आप लोग एक बार दोबारा से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ गाइस, और अच्छा कंटेंट लाने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।